दोस्तों, वीर योद्धा नील वायुपुत्रा एक ऐसा YouTube चैनल है जहां हम आपको विभिन्न प्रकार की दिलचस्प, प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियां सुनाते हैं। हमारे चैनल पर आपको फिक्शन, नॉन फिक्शन, प्राचीन कथाएं, आधुनिक प्रेरणाएं और जीवन से जुड़ी सीख देने वाली कहानियां मिलेंगी। हम सभी आयु के दर्शकों के लिए कंटेंट तैयार करते हैं ताकि हर कोई हमारी कहानियों के माध्यम से नई राहें खोज सके। हर स्टोरी एक नई यात्रा है जिसमें भावनाएं, अनुभव और विचारों का समागम होता है। हम अपने सुनने वालों को एक ऐसा अनुभव देना चाहते हैं जिससे वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। हमारी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर करती हैं और जीवन के मूल्य सिखाती है। आइए हमारे साथ जुड़े और इस अद्भुत कहानी के सफर का हिस्सा बने। डिस्क्लेमर: यह वीडियो श्रृंखला वीर योद्धा नील वायुपुत्रा केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। दृश्य, संगीत, कथन और कहानी तत्वों सहित सभी सामग्री या तो मूल है या उचित उपयोग नीतियों के तहत उपयोग की गई है। हमारा किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन करने का इरादा नहीं है तथा ये कहानी सत्यता से कोसों दूर है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से प्रसारित किया जा रहा है, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 21, शोधन की अग्नि और नर्क की भूख। हाड़ी के बाहर खड़ा अघोरा स्थिर था, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उसकी आंखें उस प्राचीन हथियार शोधन हाड़ी पर टिकी हुई थीं, जिसके भीतर उसने अपनी आत्मिक अग्नि को घंटों से प्रवाहित कर रखा था। अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हाड़ी के भीतर बह रही अग्नि की खपत पहले की तुलना में कम हो रही थी। यह अनुभव अघोरा के लिए असामान्य था। आग कम हो रही है, उसने मन ही मन सोचा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, जिसमें जिज्ञासा और लालच दोनों समाये थे। एक अनुभवी हथियार निर्माता होने के नाते अघोरा ये भली भांति जानता था कि जब शोधन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंचती है, तब हथियार अपने वास्तविक स्वरूप में प्रवेश करने लगता है। यही वह क्षण होता है जब हथियार अपार मात्रा में आग को निगलने लगता है, मानो वह स्वयं जीवित हो। हथियार की श्रेणी जितनी ऊंची होती है, अंतिम चरण में उसे उतनी ही अधिक आग की आवश्यकता होती है। अघोरा को याद आया, जब उसने नर्क की तलवार बनाई थी, तब अंतिम चरण में वह तलवार पूरे 2 घंटे तक उसकी आध्यात्मिक अग्नि को पीती रही थी, बिना थके, बिना रुके। अब लगभग 3 घंटे हो चुके हैं। अघोरा की आंखों में चमक आ गई। यदि यह नया हथियार आग को इस तरह अवशोषित कर रहा है, तो इसकी संभावना यही है कि यह एक आध्यात्मिक हथियार है। यह विचार आते ही उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। केवल एक आध्यात्मिक हथियार ही अंतिम चरण में इतनी अधिक अग्नि को सोख सकता है। और यह अनुभूति अघोरा को उन्माद के करीब ले जा रही थी। बिना एक पल गंवाए उसने अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाईं और हाड़ी के भीतर और अधिक अग्नि प्रवाहित कर दी। लेकिन जो हुआ उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। हाड़ी किसी अथाह अंधेरी खाई की तरह थी, एक भूखे दानव की तरह, जो उसकी अग्नि को पल भर में निगल रही थी। अघोरा जितनी अग्नि डालता, हाड़ी उतनी ही शांत रहती। समय बीतता गया। 6 घंटे। अघोरा का शरीर कांपने लगा। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। पसीना उसके शरीर से ऐसे बह रहा था मानो वह स्वयं अग्नि में तप रहा हो। फिर भी उसके मन में केवल एक ही चिंता थी, क्या ये पर्याप्त है? वह जानता था कि यदि अंतिम चरण में अग्नि की मात्रा थोड़ी भी कम हुई, तो भीतर बन रहा हथियार विकृत हो सकता है। और इतना लंबा समय लगाने के बाद असफल होना, ये वह सह नहीं सकता था। अपने दांत भींचते हुए संयम के साथ वह अग्नि प्रवाहित करता रहा। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। करीब 20 घंटे बाद जब उसने अपने शरीर की आखिरी बूंद शक्ति भी निचोड़ दी, तो अघोरा का संतुलन टूट गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, हौंफता हुआ, कांपता हुआ। कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर धीरे धीरे उठा। कांपते हाथों से उसने लाल रंग की गोलियां निकाली और एक एक कर अपने मुंह में डाल ली। कुछ ही क्षणों में उसकी शक्ति लौटने लगी। फिर भी वह नहीं जानता था कि वह सफल हुआ है या नहीं। हाड़ी के सामने खड़ा अघोरा उलझन में था। आखिरकार उसने निर्णय लिया। उसने हाड़ी का द्वार खोल दिया। अजीब बात यह थी कि उसे भीतर से कोई ऊर्जा महसूस नहीं हुई। उसके मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। जैसे ही द्वार पूरी तरह खुला, एक सुनहरी मुट्ठी बिजली की गति से उसके चेहरे की ओर बढ़ी। अघोरा की आंखें फैल गईं। वह पहले ही अर्ध महावीर योद्धा बन चुका था, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया तत्काल थी। वह पीछे की ओर झपटा, लेकिन सामने से आने वाला आक्रमण उससे भी तेज था। धड़ाम! नील वायुपुत्र की मुट्ठी उसके शरीर से टकरा गई। हालांकि पीछे हटने से उसने प्रहार की तीव्रता कुछ कम कर दी थी, फिर भी झटका भयानक था। अघोरा का चेहरा लाल पड़ गया। माथे की नसें उभर आईं। उसके मुंह से खून बह निकला। खून पोंछते हुए उसने अविश्वास से कहा, तुम अभी भी जीवित हो? उत्तर में नील की गरजती हुई आवाज गुफा में गूंज उठी। हाँ, नील वायुपुत्र अभी मरा नहीं है। बाहरी रूप से नील शांत था, लेकिन भीतर उमड़ रहा भय उसकी तेज सांसों में साफ झलक रहा था।
उसने अभी केवल तीसरा कुंडलिनी चक्र जागृत किया था, जिससे वह लगभग 1200 किलोग्राम तक का भार सह सकता था। लेकिन दिव्य नाग के 9 रंगों वाले सर्प शल्क की शक्ति जागृत होने के बाद उसकी वास्तविक ताकत 3 गुना तक बढ़ चुकी थी। उसने इस एक मौके में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अघोरा इतनी जल्दी बच निकलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य अघोरा के लिए था। इसने केवल मणिपुर चक्र ही जागृत किया है, फिर भी इसकी शक्ति हथियार शोधन हाड़ी से निकलने के बाद नील पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली लग रहा था। क्या हाड़ी में रहने से इसकी शक्ति बढ़ गई? अघोरा असमंजस में पड़ गया। यदि वह जरा भी धीमा होता तो वह मर चुका होता। उसका चेहरा सख्त हो गया। मेरी नर्क की तलवार कहाँ है? उसकी आवाज में क्रोध था। नील ने कंधे उचका दिए, हाथ फैलाए और मुस्कुराते हुए बोला, तुम सच में नहीं जानते। जाहिर है मैंने उसे खा लिया है। झूठ! अघोरा गरज उठा। नर्क की तलवार एक उच्च श्रेणी का नश्वर हथियार थी। उसे कोई इंसान कैसे खा सकता है? लेकिन नील निर्वस्त्र था, हाड़ी खाली थी, तलवार कहीं नहीं थी। तथ्य अघोरा के सामने थे, लेकिन उसका मन उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहा था। सच बता, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। मैंने सच में उसे खा लिया है। नील झूठ नहीं बोल रहा था। श्वेत अग्नि में पिघलकर नर्क की तलवार की आत्मा उसके आत्मिक आयाम में समा चुकी थी। तो फिर अघोरा की आंखों में पागलपन उतर आया। मैं तुम्हारा शरीर चीरकर खुद देखूंगा। वह बिजली की तरह नील की ओर बढ़ा। नील स्थिर नहीं रहा। हाड़ी में बिताए गए लंबे समय ने उसके शरीर को अगले स्तर पर पहुंचा दिया था। उसने अपने पैरों को जमीन पर जमाया। हड्डियों के चटकने की आवाज गुफा में गूंजी। नंदी सहस्त्र मुष्टिका, दोनों शक्तियां टकराईं। अघोरा ने हवा में शरीर मोड़ा। अग्नि कवचा, उसका हाथ तलवार बन गया। नील की त्वचा कट गई, लेकिन घाव छोटा था। हड्डियों से टकराने पर धातु जैसी आवाज आई। अघोरा स्तब्ध रह गया। क्या इसका शरीर नश्वर हथियार जितना कठोर है? वहीं नील को एहसास हुआ कि अघोरा की गति उससे कहीं अधिक थी। एक के बाद एक प्रहार, खून, घाव, स्थिति भयावह हो चुकी थी। अघोरा हंसते हुए बोला, अब फर्क नहीं पड़ता, तुम मरने वाले हो। नील जानता था, यदि अभी उपाय नहीं किया तो अंत निश्चित है। अचानक उसने आंखें बंद कर लीं, हाथ नीचे कर दिए, मानो उसने हार मान ली हो। लेकिन क्या सच में? क्या नील वायुपुत्र गिरेगा, या यही क्षण इतिहास रचने वाला है? कहानी अब निर्णायक मोड़ पर है। बस सुनते रहिए वीर योद्धा नील वायुपुत्र। एपिसोड 22, मृत्यु के गट से निकला खजाना। नील वायुपुत्र के लिए स्थिति अब बेहद निराशाजनक हो चुकी थी। शारीरिक शक्ति में वह पहले से कहीं अधिक सशक्त था, परंतु एक कड़वी सच्चाई उसके सामने स्पष्ट थी। वह अघोरा जितना तेज नहीं था। अघोरा की गति ऐसी थी कि उसकी परछाई तक पकड़ पाना कठिन हो रहा था। नील जितनी बार हमला करता, अघोरा उससे पहले ही अपनी दिशा बदल चुका होता। नील को भीतर ही भीतर यह एहसास हो चुका था कि अगर उसने समय रहते कोई निर्णायक उपाय नहीं किया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। उसके पास अब दो ही रास्ते थे, या तो वह अपनी जान की बाजी लगाए या फिर यही मर जाए। और नील वायुपुत्र मरने के लिए पैदा नहीं हुआ था। अचानक उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी बाहें ढीली छोड़ दी। उसका शरीर स्थिर हो गया। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसने हार मान ली हो, मानो सुंदरनगर का वह युवराज जिसे कभी सिंहासन का उत्तराधिकारी माना गया था, अब टूट चुका हो। अघोरा ठिठका, फिर उसके होठों पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान फैल गई। इतनी जल्दी हार मान ली? उसने व्यंग्य से हंसते हुए कहा। बेचारा छोटा युवराज। उसकी हंसी गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। अघोरा के हृदय में नील के लिए दया नाम की कोई भावना नहीं थी। जब उसने देखा कि नील ने विरोध करना छोड़ दिया है, तो उसने बिना किसी झिझक के और भी तेजी से हमला जारी रखा। एक पल और फिर दूसरा। कुछ ही क्षणों में नील के शरीर पर 2 और गहरे घाव उभर आए। खून उसकी त्वचा से बहने लगा। अरे अरे! अघोरा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे देखना है कि तुम कितने घाव सह सकते हो। उसकी तीखी हंसी ने पूरी गुफा को कंपा दिया। वह फिर लपका। इस बार उसने अचानक अपनी दिशा बदली और नील की पीठ के पीछे जा पहुंचा। धड़ाम! एक जोरदार वार नील की पीठ पर एक और गहरा घाव बन गया। नील का शरीर आगे की ओर झुक गया, परंतु वह गिरा नहीं। अघोरा को ये दृश्य अत्यंत आनंद दे रहा था। वह हंसता हुआ एक बार फिर झपटा। इस बार उसका लक्ष्य नील का सिर था। वह चाहता था कि एक ही वार में नील का अंत कर दे। अब सही समय आ रहा है। नील वायुपुत्र ने मन ही मन सोचा। अघोरा उसके बिल्कुल पास पहुंच चुका था और तभी नील ने अपनी आंखें खोल दी। वह इसी क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही अघोरा का प्रहार उसके सिर की ओर बढ़ा, नील ने अपनी बाहें ऊपर उठा ली
परंतु उसकी हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई थीं। जिस क्षण अघोरा का हाथ नील की हथेली से टकराया, नील ने बिजली की गति से अघोरा की झुर्रीदार भुजाओं को मजबूती से पकड़ लिया। उसने पूरी शक्ति लगाकर उन भुजाओं को मरोड़ दिया। अघोरा के मुंह से दर्द की एक हल्की आवाज निकली। नील ने मौका नहीं छोड़ा, वह तेजी से पीछे की ओर घूमा। एक ही क्षण में अघोरा नील की पीठ पर लटक गया। अब तुम फंसे, नील ने दांत पीसते हुए सोचा। उसने अपनी सारी शक्ति अपने पैरों और कमर में समेटी और पूरी ताकत से अघोरा को जमीन पर दे मारा। धमाका। गुफा पत्थर की बनी थी, परंतु ये प्रहार उसकी सहन शक्ति से परे था। एक विस्फोट के साथ जमीन फट गई। जहां अघोरा गिरा वहां एक विशाल गड्ढा बन गया। धूल, पत्थर और मलबा चारों ओर फैल गया। गड्ढे के बीच अघोरा पड़ा था, दर्द में कराहता हुआ। वह उठने की कोशिश करने लगा, पर नील वायुपुत्र ने उसे कोई मौका नहीं दिया। यह आदमी बहुत तेज है, नील ने मन ही मन सोचा। अगर इसे बाहर निकलने दिया तो शायद मुझे दूसरा मौका न मिले। उसकी आंखों में निर्णय की चमक थी। सर केवल एक बार ही दस्तक देता है, उसने स्वयं से कहा। मैं इसे दोबारा मौका नहीं दूंगा। ये सोचते ही नील गड्ढे में कूद पड़ा। अब वह किसी पागल जानवर की तरह अघोरा पर टूट पड़ा। लातें, मुक्के, एक के बाद एक। हर प्रहार की शक्ति कम से कम 1 टन के बराबर थी। अघोरा के शरीर से हड्डियों के टूटने की आवाजें आने लगीं। कुछ देर बाद नील की सांसें तेज हो गईं। उसका शरीर पसीने से तर था। उसने रुककर माथे का पसीना पोंछा। फिर नील ने नीचे देखा। अघोरा गड्ढे के मलबे में निश्चल पड़ा था। उसकी छाती नहीं हिल रही थी। नील की आंखें सिकुड़ गईं। क्या वह मर चुका है? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शक्ति अर्धमहावीर योद्धा के बराबर थी, उसे हराना नील के वर्तमान साधना स्तर पर एक असाधारण उपलब्धि थी। अघोरा ने पहले ही अपनी अधिकांश शक्ति हाड़ी में आग प्रवाहित करते हुए खर्च कर दी थी। फिर भी अगर नील ने एक पल की भी देरी की होती तो अघोरा उसका सिर चीर चुका होता। उस स्थिति में मरने वाला अघोरा नहीं, नील होता। नील ने गहरी सांस ली। मैं बच गया। फिर उसे याद आया, गुफा की छत से 8 लोग लटके हुए थे। नील उनके पास पहुंचा। जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसका हृदय भारी हो गया। वे सभी पहले ही मर चुके थे। उनके शरीर सूखे और विकृत थे, मानो उनसे मांस और खून निचोड़ लिया गया हो। लोहे के पिंजरे की जांच करने पर नील को स्पष्ट हो गया, उनकी मृत्यु अघोरा की आग से हुई थी। दृश्य इतना भयानक था कि नील ने अपनी आंखें बंद कर लीं। बेचारे असहाय लोग, उसने मन ही मन उनके लिए सहानुभूति प्रकट की। इसके बाद नील ने गुफा की तलाशी शुरू की। 2 बार, 3 बार, पर टूटे हुए तांबे और लोहे के अलावा कुछ भी मूल्यवान नहीं मिला। तभी उसके मन में एक विचार कौंधा, एक साधारण लोहार भी अमीर होता है। नील ने सोचा, तो अघोरा जैसा स्थापित लोहार इतना गरीब कैसे हो सकता है? नील की दृष्टि फिर गड्ढे की ओर गई। वह वहां गया और अघोरा के शरीर को बाहर खींच लिया। अब वह लगभग एक कंकाल बन चुका था। तभी नील की नजर अघोरा के दाहिने हाथ पर पड़ी। उसकी मध्यमा उंगली में एक काली धातु की अंगूठी थी। नील ने अंगूठी निकालने का प्रयास किया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक अजीब ठंडक उसकी उंगलियों में फैल गई। ये भंडारण अंगूठी है। नील का हृदय तेजी से धड़कने लगा। भंडारण अंगूठी अत्यंत दुर्लभ होती है। अघोरा की मृत्यु के साथ इसका स्वामित्व समाप्त हो चुका था। नील ने अपनी चेतना अंगूठी में प्रवाहित की। शुरुआत में अवरोध हुआ, पर अंततः ठंडक सौम्य गर्माहट में बदल गई। अंदर एक छोटी सी जगह थी, पर वह खजानों से भरी थी। कीमती अयस्क, आध्यात्मिक पत्थर, हथियार, पुस्तकें, औषधियां और एक पुराना टूटा हुआ चाकू। जैसे ही नील ने उसे हाथ में लिया, चाकू की धार चमक उठी। उसकी शक्ति बढ़ने लगी। नील की आंखों में आश्चर्य था। यह किस तरह का हथियार है? अघोरा की मृत्यु के बाद नील वायुपुत्र को किस्मत ने एक रहस्यमय खजाना सौंप दिया था, पर यह खजाना उसे कहाँ ले जाएगा? क्या वह सप्त सिंधु आश्रम तक पहुंच पाएगा, या कोई और भयंकर शक्ति उसका इंतजार कर रही है? जानने के लिए सुनते रहिए वीर योद्धा नील वायुपुत्र। एपिसोड 23 सप्त सिंधु आश्रम नई परीक्षा का द्वार। नील वायुपुत्र कुछ क्षणों तक गुफा के भीतर स्थिर खड़ा रहा। अघोरा से हुए भीषण संघर्ष और हथियार शोधन हाड़ी की भयावह अग्नि के बाद उसका मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उसकी सांसें सामान्य हो चुकी थीं, लेकिन चेतना पूरी तरह सजग थी।
धीरे से उसने अपनी भंडारण अंगूठी की ओर देखा। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा। नील ने अंगूठी के भीतर हाथ डाला और वहां से एक टूटा हुआ चाकू बाहर निकाला। ये वही चाकू था जिसे उसने अघोरा के खजाने से प्राप्त किया था। चाकू देखने में पुराना और साधारण प्रतीत होता था, लेकिन नील ने उसे हल्के से अपनी हथेली में थाम लिया और ध्यान से उसकी जांच करने लगा। कुछ ही क्षणों बाद उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, मानो चाकू की धार धीरे धीरे बदल रही हो। नील की आंखें संकुचित हो गईं। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि चाकू पहले की तुलना में अधिक चमकीला और धारदार हो रहा था। उसकी सतह पर हल्की सी चमक दौड़ रही थी। देखते ही देखते चाकू की धार इतनी तीव्र हो गई कि नील को यह एहसास हुआ, यदि चाहे तो यह इस संसार की किसी भी वस्तु को काट सकता है। ये आखिर किस तरह का हथियार है? नील ने मन ही मन सोचा। भले ही चाकू देखने में पुराना था, लेकिन उसकी धार अविश्वसनीय रूप से तेज थी। नील का अनुभव बता रहा था कि यह कोई सामान्य हथियार नहीं हो सकता। इसका स्तर निश्चित रूप से अत्यंत ऊंचा था। उसे अचानक अघोरा का ख्याल आया। शायद अघोरा भी जानता था कि यह चाकू साधारण नहीं है। नील ने सोचा, संभव है कि वह इसे ठीक करना चाहता था, लेकिन कोई उपाय नहीं ढूंढ पाया। इसी वजह से उसने इसे भंडारण अंगूठी में छिपाकर रखा। नील ने गहरी सांस ली। अगर अघोरा इसे ठीक नहीं कर सका, तो शायद मेरे लिए भी यह असंभव होगा। ये सोचते हुए उसने चाकू को वापस भंडारण अंगूठी में रख दिया। फिलहाल उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी इस स्थान से निकलना। नील ने गुफा से बाहर की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके मन में एक और विचार आया। दिव्य नाग। अघोरा से बचने, फिर उसके खजाने को इकट्ठा करने और अंततः गुफा से निकलने की हड़बड़ी में वह लगभग उस दिव्य नाग को भूल ही गया था जो उसकी आत्मा के आयाम में स्थित था। नील को एहसास हुआ कि वह अब तक उस दिव्य नाग के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जान पाया था। आखिरी बार जब उसने उसे देखा था, तब वह गहरी नींद में या शायद बेहोशी की अवस्था में था। थोड़ा सोचने के बाद नील ने फिर से अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ा और अपने आत्मिक आयाम में प्रवेश किया। वहां का दृश्य वही था। दिव्य नाग अभी भी स्थिर पड़ा हुआ था। उसके विशाल शरीर से कोई हलचल नहीं हो रही थी। उसके 9 रंगों वाले सर्प शल्क मंद प्रकाश में चमक रहे थे, लेकिन स्वयं नाग गहरी निद्रा में प्रतीत हो रहा था। क्या ऐसा हो सकता है? नील ने मन ही मन विचार किया कि मुझे इसे जगाने के लिए और अधिक सर्प शल्कों की शक्ति को जागृत करना पड़े। वह कुछ क्षणों तक सोचता रहा। वैसे भी, उसने खुद से कहा, सर्प शल्कों को और अधिक जागृत करने से मेरी शक्ति भी बढ़ेगी। ये निर्णय लेकर नील ने अपनी चेतना को वापस खींच लिया और गुफा से बाहर निकल आया। इस बार उसने सीधे रास्ते की बजाय गुफा के लंबे और घुमावदार मार्ग को चुना। वह जानता था कि जल्दबाजी में किया गया निर्णय अक्सर घातक सिद्ध होता है। कुछ समय बाद वह गुफा के बाहरी छोर तक पहुंच गया। वहां से बाहर निकलते ही नील ने पास खड़े एक विशाल पेड़ को देखा। उसने बिना देर किए उस पर चढ़ना शुरू कर दिया और पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ने लगा। पेड़ से ऊपर पहुंचने के बाद अब उसे चट्टान से निकले छोटे छोटे पत्थरों का सहारा लेना था। यह यात्रा आसान नहीं थी। लगभग 2 से 3 घंटों की कठिन मशक्कत के बाद अंततः नील चट्टान की चोटी पर पहुंच गया। चोटी पर पहुंचते ही उसने एक गहरी सांस ली। ताज़ी हवा उसके फेफड़ों में भर गई। सुबह की ठंडी धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उस गर्माहट ने उसके मन को असीम शांति प्रदान की। अंततः उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। वह स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली मान रहा था। सुंदरनगर से सुरक्षित निकलना, अघोरा जैसे खतरनाक व्यक्ति से बच पाना और इतने सारे खजाने प्राप्त करना, लेकिन इन सब से भी बढ़कर उसने अपनी स्वतंत्रता वापस पा ली थी। 3 वर्षों तक सुंदरनगर के कारागार में कैद रहने के बाद नील वायुपुत्र अब पूरी तरह स्वतंत्र था। अब वह जहां चाहे जा सकता था। उसने दाईं ओर देखा और आगे बढ़ गया। हालांकि उसका मन आनंद और उत्साह से भरा हुआ था, फिर भी उसका विवेक पूरी तरह जागृत था। वह जानता था कि उसके जीवन में अभी कई महत्वपूर्ण कार्य शेष हैं। वे कार्य केवल उसकी जिम्मेदारी नहीं थे, अब वही उसके जीवन का उद्देश्य बन चुके थे। उसे अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि बड़े कार्यों को पूरा करने के लिए केवल जोश नहीं, बल्कि होश भी आवश्यक होता है। उसकी अगली मंजिल थी श्यामल साम्राज्य की शाही राजधानी। विशेष रूप से उसे राजधानी के पूर्वी छोर तक पहुंचना था, क्योंकि वही स्थित था सप्त सिंधु आश्रम, और उसी आश्रम के पास स्थित काली पहाड़ी में उसकी बहन नीलिमा को कैद कर रखा गया था। इसके बाद के महीनों में ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और विस्तृत मैदानी क्षेत्र, नील ने सब कुछ पैदल पार किया। कई नगरों और विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए लगभग 2.5 महीने की यात्रा के बाद वह अंततः शाही राजधानी पहुंच गया। जब वह शाही राजधानी के ऊंचे सुनहरे प्रवेश द्वार के सामने खड़ा था, तो उसके मुंह से अनायास ही एक हल्की सी सांस निकल गई। उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं।
उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि कोई प्रवेश द्वार 100 गज ऊंचा और 25 गज चौड़ा हो सकता है। इस प्रवेश द्वार के शीर्ष पर जड़ा हुआ एक विशाल सतरंगी हीरा था। लोग उसे कहते थे स्वर्ग की आंख। नील ने शाही राजधानी के बारे में कई पुस्तकें पढ़ी थीं। वह मानसिक रूप से उसकी भव्यता देखने के लिए तैयार था, लेकिन जब उसने पहली बार राजधानी में कदम रखा तो उसे गहरा सदमा लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई देहाती लड़का पहली बार किसी विशाल नगर में आया हो। ये प्रवेश द्वार, स्वर्ग का द्वार, पूरी तरह सोने से निर्मित था। धूप पड़ते ही स्वर्ग की आंख में जड़ा हीरा इंद्रधनुषी प्रकाश बिखेरने लगता था। 40 वर्ष पूर्व गांधार देश की राजकुमारी हेमलता इस हीरे को दहेज में लाई थी। अब वही राजकुमारी श्यामल साम्राज्य की साम्राज्ञी थी। स्वर्ग के द्वार से गुजरने के बाद नील ने राजधानी की मुख्य सड़क पर कदम रखा। उसने श्यामल माता के मंदिर में दर्शन किए और प्रसिद्ध भोजनालयों के व्यंजनों का स्वाद भी लिया। लेकिन उसकी उत्सुकता कहीं और थी। सप्त सिंधु आश्रम। पूरे दिन खोज करने के बाद वह अंततः आश्रम के पास पहुंच गया। सप्त सिंधु आश्रम का क्षेत्र विशाल था। शाही राजधानी का लगभग 1/4 भाग। मुख्य द्वार साधारण और प्राचीन था, कोई आडंबर नहीं। प्रवेश द्वार के सामने 2 पंक्तियां बनी थीं। दाईं ओर सिर्फ 20 लोग, बाईं ओर हजारों। नील दाईं पंक्ति में चला गया। जल्द ही उसकी बारी आई। नामांकन प्रभारी ने कहा, कृपया कुलीन परिवार प्रमाण पत्र दिखाए। नील चौंक गया। उसके पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं था। हंसी की आवाजें गूंज उठी। नील चुपचाप पीछे हटा और बाईं पंक्ति में जा खड़ा हुआ। उसके लिए यह अपमान नया नहीं था। वह शांत रहा। पंक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। समय बिताने के लिए उसने आंखें बंद कर लीं। तभी एक सौम्य आवाज उसके कानों में पड़ी, क्या आप पहली बार यहाँ प्रारंभिक परीक्षा देने आए हैं? नील ने आंखें खोलीं। अब आगे क्या होगा? यह आवाज मित्र की है या शत्रु की? और कौन सी नई परीक्षा नील वायुपुत्र का इंतजार कर रही है? जानने के लिए सुनते रहिए वीर योद्धा नील वायुपुत्र। एपिसोड 24। सप्त सिंधु आश्रम के बाहर। सप्त सिंधु आश्रम के विशाल पत्थर के द्वार के बाहर नामांकन पंक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उत्तर दिशा की ठंडी हवाएं आश्रम की प्राचीन दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। उन हवाओं में न जाने कितने वर्षों की साधना, अनुशासन और कठोर नियमों की गूंज समाई हुई थी। नील वायुपुत्र पंक्ति में शांत खड़ा था। आसपास खड़े लोगों की बातें, उत्सुकता और घबराहट उसके कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन नील का मन किसी और ही संसार में डूबा हुआ था। वह जानता था ये स्थान साधारण नहीं है। सप्त सिंधु आश्रम में प्रवेश पाना केवल शक्ति की बात नहीं थी, बल्कि भाग्य, धैर्य और आत्मसंयम की भी परीक्षा थी। चूंकि वह वहां किसी को नहीं जानता था, इसलिए उसने समय का उपयोग अपने शरीर और मन को तरोताजा रखने के लिए करने का निर्णय लिया। नील ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी श्वासों को नियंत्रित करने लगा। तभी अचानक उसके कानों में एक सौम्य, शांत और विनम्र आवाज पड़ी, क्या आप पहली बार यहाँ प्रारंभिक परीक्षा देने आए हैं? नील ने बिना आंखें खोले हल्का सा सिर हिलाकर हाँ में उत्तर दिया। कुछ पल बाद उसने आंखें खोलीं। उसके सामने एक युवक खड़ा था। उसका चेहरा सौम्य था, आंखों में उत्सुकता थी और देहयष्टि साधारण किंतु संतुलित। उसकी उम्र लगभग 18 या 19 वर्ष रही होगी। जब उसने नील की आंखें खुलती देखी तो वह हल्के से मुस्कुराया। मैं आज दूसरी बार यहाँ आया हूँ, युवक ने सहज स्वर में कहा। नील ने उसकी ओर ध्यान से देखा। उस युवक में किसी प्रकार का छल या घमंड नहीं था। नील को अनायास ही उसके साथ बातचीत करने में सहजता महसूस हुई। प्रारंभिक परीक्षा क्या होती है? नील ने पूछा। युवक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। वह बोला, सप्त सिंधु आश्रम पूरे उत्तरी क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित गुरुकुल है। यहाँ के आचार्य, तकनीकें और साधना पद्धतियाँ अद्वितीय हैं। हर वर्ष हजारों लोग यहाँ प्रवेश पाना चाहते हैं। नील ध्यानपूर्वक सुन रहा था। लेकिन इतने लोगों की सीधी परीक्षा लेना असंभव है, युवक ने आगे कहा। इसलिए मुख्य परीक्षा से पहले कमजोर उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा द्वारा बाहर कर दिया जाता है। केवल वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जिनमें न्यूनतम योग्यता और साधना की क्षमता होती है। नील ने सिर हिलाकर उसकी बात को समझा। तो फिर प्रारंभिक परीक्षा में करना क्या होता है? नील ने फिर पूछा। युवक ने हंसते हुए उत्तर दिया, दौड़ दौड़। नील चौंका। हाँ, युवक बोला, सप्त सिंधु आश्रम में प्रवेश के लिए कम से कम स्वादिष्ठान चक्र का जागृत होना अनिवार्य है। मणिपुर और अनाहत चक्र जागृत करने वाले भी भाग ले सकते हैं, लेकिन हर साधक को अपने स्तर के अनुसार अलग दूरी तय करनी होती है। नील की आंखों में आश्चर्य था। स्वादिष्ठान चक्र वाले एक निश्चित दूरी तक दौड़ते हैं, युवक ने समझाया। मणिपुर चक्र वाले उससे आगे और अनाहत चक्र वाले सबसे अधिक। क्या यह इतना आसान है? नील ने अविश्वास से पूछा। उसे यह परीक्षा अपेक्षाकृत सरल लग रही थी। वह स्वयं मणिपुर चक्र को जागृत कर चुका था। 3 वर्षों की यातनाओं,
गुलामी और कठोर देह शोधन ने उसके शरीर को सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक सशक्त बना दिया था। युवक ने नील की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, सुनने में आसान है, लेकिन सप्तसिंधु आश्रम का परीक्षण मार्ग साधारण नहीं होता। नील के होठों पर हल्की मुस्कान आई। बातचीत के दौरान नील को युवक के बारे में और जानकारी मिली। उसका नाम अनिरुद्ध थापा था। वह शाही राजधानी के एक छोटे परिवार से संबंध रखता था। पिछली परीक्षा में वह असफल हो गया था और इस बार फिर से प्रयास करने आया था। धीरे धीरे पंक्ति आगे बढ़ती रही। नामांकन कक्ष से शिलालेखों की ध्वनि, धातु के उपकरणों की खनक और अनुशासनपूर्ण आवाजें सुनाई दे रही थी। अनिरुद्ध की बारी आई। कुछ ही क्षणों बाद नील भी आगे बढ़ा। नामांकन प्रभारी ने उसे एक जैक टोकन दिया, जिसमें उसकी पहचान और पंजीकरण से संबंधित जानकारी अंकित थी। जैक टोकन को हाथ में लेते ही नील को उसके भीतर हल्की ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नील, आज रात अच्छी तरह आराम करना। दौड़ सुनने में सरल लगती है, लेकिन परसों सब समझ आ जाएगा। फिर वह कुछ झिझकते हुए बोला, अगर तुम्हारे पास रहने की जगह न हो तो मेरे घर आ सकते हो। नील ने विनम्रता से उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। 3 वर्षों की गुलामी ने उसे यह सिखा दिया था कि दुनिया दयालु कम और स्वार्थी अधिक है। वह किसी पर अनावश्यक संदेह नहीं करता था, लेकिन आंख बंद कर भरोसा भी नहीं करता था। तभी सप्तसिंधु आश्रम के भीतर से लोगों का एक समूह बाहर निकला। कुछ शिष्य काले वस्त्रों में थे, जबकि अधिकांश सफेद वस्त्र पहने हुए थे। नील ने उन्हें ध्यान से देखा। अनिरुद्ध ने बताया, सफेद वस्त्र बाहरी शिष्यों के हैं। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हमें भी ऐसे वस्त्र मिल सकते हैं। और काले वस्त्र? नील ने पूछा। अनिरुद्ध की आंखों में लालसा चमक उठी। वे आंतरिक शिष्य हैं। उनकी स्थिति सबसे श्रेष्ठ होती है। अधिक सुविधाएं, अधिक औषधियां। मेरे पिता का सपना है कि मैं भी एक दिन काले वस्त्र पहन सकूं। नील का मन अतीत में चला गया। यजुवेंद्र की घोषणा, देवदत्त को आंतरिक शिष्य बनाए जाने की खबर। क्या वह स्वर्गीय आशीर्वाद की गोली का प्रभाव था? तभी काले वस्त्र पहने 6-7 शिष्य नील की ओर बढ़े। उनमें से एक ने तिरस्कार से नील को देखा। नील, उसने व्यंग्य से कहा, तुम अब तक मरे नहीं और यहाँ पढ़ने आए हो। नील का हृदय घृणा से भर गया। वह व्यक्ति कोई और नहीं, देवदत्त वायुपुत्र था। नील जानता था, ये सामना टल नहीं सकता था। अगर तुम जैसे मूर्ख यहाँ आ सकते हो, नील ने शांत स्वर में कहा, तो मैं क्यों नहीं? देवदत्त हंसा, आज मैं तुम्हें अपंग कर दूंगा। उसका शरीर नीली रोशनी से चमक उठा। नील ने रक्षात्मक मुद्रा अपनाई। उसने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया। 3 वर्षों की यातना, अघोरा की अग्नि, 20 घंटों की देव शोधन। उसका शरीर अब साधारण नहीं रहा था। काली पोशाक पहने एक शिष्य ने देवदत्त को रोका। यहाँ नियम तोड़ना मौत से भी बदतर है। तभी मिमो नाम का युवक आगे आया। तो इसे मार डालो, मिमो ने भावशून्य स्वर में कहा। देवदत्त हिचकिचाया। वह मिमो का एहसान नहीं लेना चाहता था। मैं इसे बाद में मारूंगा, देवदत्त ने कहा। नील हंसा। मैंने केवल राजदत्त को ही नहीं, नील बोला, तुम्हारे चाचा यजुवेंद्र को भी हराया है। नील की आभा फूट पड़ी। देवदत्त पीछे हट गया। तो क्या होगा आगे? क्या नील परीक्षा में सफल होगा? कौन है मिमो? क्या सप्तसिंधु आश्रम नील को स्वीकार करेगा? आगे जाने के लिए सुनते रहिए। वीर योद्धा नील वायुपुत्र, एपिसोड 25। जागृत होती नाग शक्ति। नील वायुपुत्र का सामना जब देवदत्त से हुआ, तो मानो उसके भीतर दबे सारे जख्म एक बार फिर से हरे हो गए। वह घाव, जिन्हें उसने वर्षों की पीड़ा, अपमान और साधना से ढक दिया था, अचानक फिर से जलने लगे। देवदत्त की आंखों में वही घृणा, वही अहंकार और वही हत्या की इच्छा साफ झलक रही थी। देवदत्त नील को वही समाप्त कर देना चाहता था। उसकी नसों में उबलता हुआ क्रोध उसे नील पर टूट पड़ने के लिए उकसा रहा था। लेकिन जैसे ही उसका सामना नील की बदली हुई आभा से हुआ, उसके कदम अनायास ही पीछे खींच गए। लगभग 1 महीना पहले की बात थी। सुंदरनगर से एक संदेशवाहक पक्षी देवदत्त के लिए एक पत्र लेकर आया था। वह पत्र बहुत संक्षिप्त था। उसमें बस यही लिखा था कि नील वायुपुत्र ने राजदत्त पर हमला कर दिया है और वह गंभीर रूप से घायल है। पत्र में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं था कि नील ने यजुवेंद्र को भी पराजित कर दिया था। देवदत्त ने उस पत्र को पढ़ते समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। आखिरी बार जब सुंदरनगर में उसकी नील से मुलाकात हुई थी, तब नील ने केवल मूलाधार चक्र ही जागृत किया था। उस समय नील देवदत्त के सामने टिक भी नहीं सकता था, लेकिन अब उसके सामने खड़ा नील बिल्कुल अलग लग रहा था। उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। कुछ देर पहले तक देवदत्त इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था कि वह नील को आसानी से कुचल देगा। उसने स्वर्गीय आशीर्वाद वाली गोली का सेवन किया था, जिससे उसकी साधना की गति में अविश्वसनीय सुधार हुआ था। इतना ही नहीं, उसने मिमो के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी बना लिए थे।
इन्हीं संबंधों की वजह से उसे सप्तसिंधु आश्रम में आंतरिक शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। अतीत में देवदत्त की शक्ति नील से कहीं अधिक थी, इसी कारण उसने कभी नील को गंभीर खतरे के रूप में नहीं देखा। पत्र में यह भी लिखा था कि दुष्ट अघोरा ने नील को पकड़ लिया है। देवदत्त ने ये पढ़कर यही मान लिया था कि नील अब जीवित नहीं होगा। आखिरकार ये जगजाहिर था कि अघोरा से कोई भी जीवित नहीं लौटता। इसी वजह से देवदत्त नील के विषय में लगभग निश्चिंत हो गया था, यहाँ तक कि वह उसे भूल ही चुका था। लेकिन आज नील न केवल जीवित था, बल्कि पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली भी लग रहा था। नील की आंखों में आत्मविश्वास की चमक और उसके शरीर से फैलती दबावपूर्ण आभा ने देवदत्त के भीतर एक अनजाना भय भर दिया। पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद अब वह नील को पराजित नहीं कर पाएगा। देवदत्त के साथ खड़े कई आंतरिक शिष्यों के चेहरे भी गंभीर हो गए। ये लड़का अभी तक सप्तसिंधु आश्रम का शिष्य भी नहीं बना था। यदि वह परीक्षा उत्तीर्ण भी कर ले तो अधिकतम एक बाहरी शिष्य बनेगा। फिर भी उसमें इतनी हिम्मत कैसे है कि वह आंतरिक शिष्यों के सामने इस तरह खड़ा हो सके। इस अहंकार का दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन वे सभी बिना सोचे समझे आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। सबकी निगाहें अनायास ही मिमोह की ओर मुड़ गईं, मानो उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हों। सबका ध्यान अपनी ओर देखकर मिमोह ने गर्व से मुस्कुराया। उसने देवदत्त की ओर देखते हुए कहा, देवदत्त, ऐसा लगता है कि सुंदरनगर का ये भौंकने वाला कुत्ता अब थोड़ा ज्यादा खतरनाक हो गया है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ, मार डालो इसे। इस बार जैसे ही मिमोह ने आदेश दिया, देवदत्त ने तुरंत ही नील पर हमला करने का निश्चय कर लिया। लेकिन तभी सप्तसिंधु आश्रम के भीतर से एक तेज चमकदार प्रकाश प्रकट हुआ। एक उड़ता हुआ रथ हवा में आगे बढ़ता दिखाई दिया। उस पर सुनहरे कवच पहने दो लोग खड़े थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही पूरे क्षेत्र का वातावरण बदल गया। रक्षक दल, काली पोशाक पहने एक शिष्य ने धीमे स्वर में कहा। देवदत्त का चेहरा तुरंत बदल गया। सप्तसिंधु आश्रम के नियम अत्यंत कठोर थे। शिष्यों के बीच लड़ाई सख्त वर्जित थी। हालांकि इतने विशाल आश्रम में संघर्षों को पूरी तरह टालना असंभव था, लेकिन रक्षक दल की निगरानी में कोई भी जोखिम नहीं उठाता था। अब जब रक्षक दल ठीक उनके ऊपर पहुंच चुका था, देवदत्त और उसके साथी कुछ भी नहीं कर सकते थे। स्थिति को समझते हुए मिमोह ने नील पर एक व्यंग्य भरी नजर डाली, फिर देवदत्त के कंधे पर हल्का सा थपथपाया और हाथ पीछे बांधते हुए आगे बढ़ गया। देवदत्त ने नील की ओर देखते हुए दांत पीसकर कहा, तुम भाग्यशाली हो, लेकिन अब तुम शाही राजधानी में हो। चाहे तुम सप्तसिंधु आश्रम में शामिल हो या नहीं, बचने का कोई रास्ता नहीं है। फिर उसने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, आज नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हें मारने के लिए सही मौके का इंतजार करूंगा। बेहतर यही होगा कि तुम खुद ही जहर खा लो या किसी पहाड़ी से कूद जाओ, वरना मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों की रूह कांप उठेगी। इतना कहकर देवदत्त और काले वस्त्र पहने शिष्य मिमोह के पीछे पीछे वहां से चले गए। उनके जाते ही वातावरण कुछ हल्का हुआ। दूर खड़ा अनिरुद्ध धीरे धीरे नील के पास आया। उसकी आंखों में प्रशंसा साफ झलक रही थी। नील, उसने कहा, तुम वाकई कमाल हो। बाहरी शिष्य तो आंतरिक शिष्यों से नजर मिलाने की भी हिम्मत नहीं करते, और तुमने तो परीक्षा से पहले ही उन्हें क्रोधित कर दिया। कुछ अन्य उम्मीदवारों ने भी नील को सम्मान से देखा, लेकिन अधिकांश के चेहरे पर चिंता थी। उनके अनुसार नील ने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी थी। सप्तसिंधु आश्रम में उसका जीवन अब आसान नहीं होने वाला था। नील ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ चुपचाप खड़ा रहा। वह जानता था बिना कारण किसी को चोट पहुंचाना उसे पसंद नहीं, लेकिन वह पीछे भी नहीं हट सकता था। सप्तसिंधु आश्रम केवल सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं का चयन करता है, और यहाँ हर कोई असाधारण है। नील वायुपुत्र अपने वादे को नहीं भूला था। उसके पिता की मृत्यु, उस अन्याय का बदला, पिछले 3 वर्षों से वह चैन की नींद नहीं सो पाया था। चाहे उसके पास शक्ति हो या न हो, बदले की आग उसके भीतर कभी बुझी नहीं। अनिरुद्ध ने नील की उदासी को समझ लिया। उसने धीरे से कहा, उन काले वस्त्र पहने शिष्यों में आखिरी वाले पर नजर रखना। कौन? नील ने पूछा। मिमोह, अनिरुद्ध बोला। संभव है वह शाही राजधानी के कुलीन शेखावत परिवार से हो। नील को सब समझ आ गया। कुलीन परिवार, विशेषाधिकार, यही कारण था कि देवदत्त को इतना संरक्षण मिला हुआ था। शाही राजधानी सुंदरनगर से बिल्कुल अलग थी। यहाँ हर चीज महंगी थी, लेकिन नील ने साधारण यात्री निवास चुना। रात में नील ने दिए की लौ बुझाए और पद्मासन में बैठ गया। उसने भंडारण अंगूठी से लाल अज्ञात धातु का हथौड़ा निकाला। उसकी आत्मा के आयाम में नवनाग हांडी शांत रूप से तैर रही थी। नील ने ध्यान लगाया, क्या पवित्र श्वेताग्नि फिर प्रकट होगी? नवनाग हांडी में कोई हलचल नहीं थी। नील की आत्मा उसके पास पहुंची। नीले दिव्य नाग की आंखें खुली थीं। उसकी दृष्टि भारी, असहनीय। नील को लगा मानो पहाड़ उसके ऊपर गिर रहा हो, फिर भी वह आगे बढ़ा।
मुझे रुकना नहीं चाहिए। आखिरकार नील ने नागमणि को छू लिया। नवनाग हांडी घूम उठी। पवित्र श्वेताग्नि की एक श्वेत लौ बाहर निकली। आखिरकार मैंने इसे जागृत कर लिया। तो क्या होगा आगे? क्या नील सभी सर्पशल्कों को जागृत कर पाएगा? क्या मिमोह अपनी असली चाल चलेगा? क्या देवदत्त बदला लेने के लिए कोई साजिश रचेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए। वीर योद्धा नील वायुपुत्र एपिसोड 26 श्वेताग्नि की जागृति और सप्तसिंधु की परीक्षा। आखिरकार मैंने इसे जागृत कर ही लिया। नील ने धीमी सांस छोड़ी, मानो अपने भीतर उमड़ते तूफान को शांत करने का प्रयास कर रहा हो। जैसा कि उसका अनुमान था, नवल हांडी की अपनी एक स्वतंत्र चेतना थी। यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि उसमें किसी प्राचीन सत्ता की छाया विद्यमान थी। नील ये निश्चित नहीं कर पा रहा था कि यह चेतना स्वयं हांडी की थी या उसके भीतर निवास कर रहे 9 रंगों वाले दिव्यनाग की, किंतु इतना स्पष्ट था कि वह इस चेतना के साथ संपर्क स्थापित कर चुका था। यात्री निवास के उस एकांत कमरे में जब नील ने अपनी आंखें खोली तो एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। उसकी भौहों के मध्य से श्वेताग्नि की एक पतली किंतु तेजस्वी किरण बाहर निकली और उसके चारों ओर वृत्ताकार गति में घूमने लगी। वह लौ न तो भयावह थी, न ही उससे कोई ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। फिर भी नील उसकी शक्ति को कम आंकने की भूल नहीं कर सकता था। उसे अब भी स्पष्ट रूप से याद था नर्क की तलवार, शीर्ष श्रेणी का नश्वर हथियार जो अघोरा की ज्वाला में तपने के बाद भी पिघलता नहीं था। किंतु वही तलवार श्वेताग्नि के स्पर्श मात्र से पिघलकर धातुसार में परिवर्तित हो गई थी। ये तथ्य ही श्वेताग्नि की भयावहता को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त था। नील समझ चुका था कि यह शक्ति उसके वर्तमान ज्ञान और अनुभव से कहीं परे है। दुर्भाग्यवश वह इस श्वेताग्नि को प्रत्यक्ष रूप से हथियार की भांति उपयोग नहीं कर सकता था। यदि वह ऐसा कर पाता तो संभवतः कोई भी शत्रु उसके समक्ष टिक नहीं पाता। कुछ ही क्षणों बाद श्वेताग्नि की दृष्टि उस खूनी लाल हथौड़े पर पड़ी जो नील के सामने रखा था। यह मध्यम स्तर का नश्वर हथियार था, आकार में विशाल किंतु गुणवत्ता में नर्क की तलवार से कम। नील की आंखों में जिज्ञासा झलक उठी। क्या यह हथौड़ा दिव्यनाग के दूसरे सर्पशल्क को रोशन करने के लिए पर्याप्त धातुसार प्रदान कर पाएगा? अगले ही पल श्वेताग्नि हथौड़े की ओर लिपकी। लाल धातु ने प्रतिरोध करने का कोई प्रयास नहीं किया। एक क्षण में वह पिघल गया और केवल धातुसार की एक बूंद शेष रह गई। नील स्तब्ध रह गया। इतना विशाल हथौड़ा और केवल एक बूंद, ये परिणाम निराशाजनक था। गुणवत्ता भले ही सर्वोत्तम न रही हो, किंतु इतनी कम प्राप्ति की उसने कल्पना नहीं की थी। कुछ देर विचार करने के बाद नील ने भंडारण अंगूठी से शेष सभी नश्वर हथियार बाहर निकाल दिए। वे सभी निम्न से लेकर मध्यम स्तर के थे। इस बार उसने उन्हें एक साथ गलाने का निर्णय लिया। श्वेताग्नि की एक तीव्र लहर उठी और सभी हथियार पल भर में निगल लिए गए। परिणाम और भी अधिक निराशाजनक था। जहां एक मध्यम स्तर के हथियार से केवल एक बूंद प्राप्त हुई थी, वहीं निम्न स्तर के हथियारों से प्राप्त धातुसार धूल के कणों जितना था। सभी हथियारों को गलाने के पश्चात नील के पास कुल 5 बूंद धातुसार ही बची थी। श्वेताग्नि उन बूंदों को लेकर नील के आत्मा आयाम में लौट गई। हांडी के भीतर 9 रंगों वाले दिव्यनाग ने उन 5 बूंदों को ग्रहण किया। उसका शरीर क्षणभर कांपा और फिर उसके दूसरे सर्पशल्क पर सुनहरी रोशनी चमक उठी। नील के चेहरे पर मुस्कान आ गई, परंतु वह मुस्कान अधिक देर टिक न सकी। सर्पशल्क की रोशनी कुछ क्षणों बाद मंद पड़ने लगी। नील का चेहरा गंभीर हो गया। क्या 5 बूंदें पर्याप्त नहीं थीं? तभी मानो किसी ने जानबूझकर उसे चिढ़ाने का निश्चय किया हो, सर्पशल्क पुनः चमक उठा। इस बार उसकी आभा पहले से कहीं अधिक तेज और स्थिर थी। नील हंस पड़ा। हम तो 5 बूंदें ही आवश्यक थी, उसने राहत की सांस लेते हुए कहा। सर्पशल्क की शक्ति जागृत होते ही नील के शरीर के प्रत्येक रेशे में अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। उसकी मांसपेशियां कस गईं, हड्डियां मजबूत हुईं और रक्त में ऊर्जा का ज्वार उठने लगा। उसने अपनी मुठियां भींच लीं और उस शक्ति को भीतर ही नियंत्रित किया। यात्री निवास में कोई भी असावधानी उसके लिए मुसीबत बन सकती थी। 2 सर्पशल्कों की जागृति निश्चित रूप से शुभ समाचार थी, किंतु नील जानता था कि यह पर्याप्त नहीं है। यदि वह देवदत्त को पराजित करना चाहता है तो उसे और भी सर्पशल्क जागृत करने होंगे। दुर्भाग्य से उसके पास अब कोई नश्वर हथियार शेष नहीं था। आध्यात्मिक पत्थरों से वह केवल 1-2 निम्न स्तर के हथियार ही खरीद सकता था जो सागर में बूंद के समान होते। उसका ध्यान भंजन कारण अंगूठी में रखे उस टूटे हुए चाकू पर गया। उसकी स्थिति दयनीय थी, किंतु उसमें कुछ असाधारण अवश्य था। काफी सोच विचार के बाद नील ने उसे न पिघलाने का निर्णय लिया। अभी नहीं, उसने मन ही मन कहा। अब उसका लक्ष्य स्पष्ट था, सप्तसिंधु आश्रम में प्रवेश। अगली सुबह स्नान के पश्चात नील आश्रम की ओर निकल पड़ा। आज दृश्य पुनर्तः भिन्न था। मुख्य द्वार के बाहर हजारों की भीड़ जमा थी। कोई पैदल,
कोई घोड़े पर तो कोई उड़ते रथों पर सवार था। नील ने अनुमान लगाया कम से कम 10,000 आवेदक। सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग हवा में स्थित रथ पर प्रकट हुआ। उसकी आवाज धीमी थी किंतु गूंज हर कान तक पहुंची। नियम स्पष्ट थे, अनुशासन अनिवार्य था, एक गलती और आजीवन निष्कासन। भीड़ में सन्नाटा छा गया। आवेदक मुख्य द्वार से प्रवेश कर एक विशाल चौक तक पहुंचे। वहां पुनः वही बुजुर्ग प्रकट हुआ और प्रारंभिक परीक्षा की घोषणा की। नियम सरल प्रतीत होते थे, दौड़ना जब तक जे टोकन का रंग न बदल जाए। परंतु जैसे ही दौड़ आरंभ हुई, वास्तविकता सामने आ गई। सबसे आगे के धावक गिर पड़े। अदृश्य दबाव, अदृश्य भार। अब नील की बारी थी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे ऐसा लगा मानो उसके पैरों में जंजीरें बंध गई हों। नील की आंखें संकरी हो गईं। तो यही है परीक्षा की असली चुनौती। और यहीं से उसकी वास्तविक परीक्षा प्रारंभ हुई। आगे क्या होगा? क्या नील इस दबाव को झेल पाएगा? देवदत्त और मिमोक क्या षड्यंत्र रचेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए वीर योद्धा नील वायुपुत्र। एपिसोड 27, अदृश्य दबाव और षड्यंत्र की छाया। परीक्षा में दौड़ शुरू करने की अब नील वायुपुत्र की बारी थी। जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। यह कोई साधारण थकान नहीं थी, न ही हवा का प्रतिरोध। ये कुछ और ही था, एक अदृश्य दबाव जो सीधे उसके शरीर पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर वार कर रहा था। जैसे ही नील ने अपना पैर उठाने की कोशिश की, उसे ऐसा लगा मानो उसके पैरों को भारी लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया हो। उसने भौहें सिकोड़ लीं। यह एहसास बेहद विचित्र था। एक बार जब वह मुख्य सड़क पर पूरी तरह पहुंच गया, तो वह दबाव और भी तीव्र हो गया। अब वह दबाव उसके शरीर के हर हिस्से पर हावी था। उसकी टांगें बोझिल हो गईं, कंधों पर अदृश्य भार लग गया और यहाँ तक कि उसके कानों के पर्दे भी फड़कने लगे, मानो वे किसी अत्यधिक दबाव के कारण फट पड़ेंगे। सड़क देखने में पूरी तरह सामान्य थी, सफेद संगमरमर से बनी, दोनों ओर हरी घास से सजी हुई। लेकिन वहां मौजूद दबाव बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। नील ने तुरंत अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। मणिपुर चक्र के जागृत होने के कारण उसकी श्वसन क्षमता अत्यंत संतुलित थी। यदि भोजन की कमी भी हो जाए तो अपनी वर्तमान शारीरिक ऊर्जा के साथ वह आसानी से 10 दिनों तक लगातार दौड़ सकता था। लेकिन इस उच्च वायुदाब में दौड़ना, वह भी बिना रुके, एक अलग ही चुनौती थी। अगर मैं इसी गति से चलता रहा, नील ने मन ही मन सोचा, तो बहुत जल्दी थक जाऊंगा। हालांकि उसके शरीर में 2 दिव्यनाग सर्प शिल्कों की शक्ति प्रवाहित हो रही थी और उसका शरीर पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ हो चुका था, फिर भी ये परीक्षा उसे हल्के में लेने लायक नहीं थी। नील ने गहरी सांस ली। फिर एक हल्की सी गर्जना के साथ उसने अपनी पूरी शक्ति को जागृत किया और दबाव के विरुद्ध लड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ प्रतिभागी ऐसे थे जिन्होंने लगभग तुरंत ही इस दबाव के साथ खुद को समायोजित कर लिया था। वे संतुलन बनाए रखते हुए तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो उन पर इस दबाव का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा हो। लेकिन अधिकांश प्रतिभागियों की स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। स्वादिष्ठान चक्र जागृत कर चुके कई साधक 100 गज भी पूरा नहीं कर पाए। उनके शरीर ने अचानक जवाब दे दिया। वे हाँफते हुए सड़क पर गिर पड़े। कुछ तो इतने थक चुके थे कि सिर उठाने की भी क्षमता नहीं बची थी। कुछ अन्य प्रतिभागी किसी तरह आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी सांसें बिखरी हुई थीं। वे लड़खड़ा रहे थे, गिरने और संभलने के बीच जूझ रहे थे। उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वे अदृश्य दबाव के सामने अपनी लय बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 7-8 मील की दूरी तय करने के बाद नील ने चारों ओर नजर दौड़ाई। अब सड़क पर भीड़ नहीं रही थी। धीरे धीरे प्रतिभागी पीछे छूटते जा रहे थे और दौड़ने वालों की लंबी कतार अब छोटे छोटे समूहों में बदल चुकी थी। नील ने अपने कदमों पर ध्यान केंद्रित किया और लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपने शरीर को एक स्थिर लय में बांध लिया। लंबी दूरी तय करने का यही एकमात्र सही तरीका था। नील! अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। नील ने सिर घुमाया। उसने देखा कि रेशमी पोशाक पहने एक युवक उसकी ओर हाथ हिला रहा था। यह अनिरुद्ध था, वही युवक जिससे उसकी मुलाकात एक दिन पहले हुई थी। आज उसकी पोशाक कल की तुलना में अधिक हल्की और दौड़ के लिए उपयुक्त थी। अनिरुद्ध भाई! नील मुस्कुराया। अनिरुद्ध हल्का सा हाँफ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। शानदार! अनिरुद्ध ने कहा, इतने ज्यादा दबाव में दौड़ रहे हो, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो अपने बगीचे में टहल रहे हो। नील हल्के से हंसा। आप भी कमाल कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आपने अभी तक सिर्फ स्वादिष्ठान चक्र ही जागृत किया है। इस स्तर के ज्यादातर साधक तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए। ये सच था। स्वादिष्ठान चक्र के साधकों के लिए ये दबाव बेहद कठोर था, जबकि मणिपुर और अनाहत चक्र जागृत कर चुके साधक अपेक्षाकृत आसानी से इसका सामना कर पा रहे थे। ऐसे में अनिरुद्ध का इस समूह में आगे होना सच में हैरान करने वाला था। अनिरुद्ध मुस्कुराया।
उसने अपना हाथ उठाया और कलाई पर बंधा एक साधारण सा सोने का कंगन दिखाया। पिछली बार मैं 1 मील भी नहीं दौड़ पाया था, उसने कहा, लेकिन इस कंगन की वजह से अब मैं दबाव को आधा कर पा रहा हूँ। कंगन। नील की दृष्टि तुरंत उस आभूषण पर टिक गई। देखने में वह बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसमें छिपी शक्ति असाधारण थी। यह नश्वर हथियार है? नील ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, अनिरुद्ध ने सिर हिलाया। 2 आध्यात्मिक पत्थरों में इसका किराया मिला। सिर्फ 2? नील की आंखें फैल गईं। उसकी भंडारण अंगूठी में तो सैकड़ों आध्यात्मिक पत्थर थे। लेकिन अनिरुद्ध तुरंत हंस पड़ा। गलत समझ रहे हो, ये सिर्फ किराया है, परीक्षा के बाद इसे लौटाना होगा। नील समझ गया, सप्तसिंधु आश्रम की प्रारंभिक परीक्षा ने आसपास के व्यापारियों के लिए अवसरों की भरमार कर दी थी। लेकिन क्या ये धोखा नहीं है? नील ने संदेह से पूछा। अनिरुद्ध ने सिर हिलाया। हम अभी औपचारिक शिष्य नहीं हैं। जब तक किसी की जान नहीं लेते तब तक कोई परवाह नहीं करेगा। इतना कहकर अनिरुद्ध फिर से हाँफने लगा। नील ने उसे चेताया, अपनी सांसों पर ध्यान दो। अनिरुद्ध ने दांत भींचे और आगे बढ़ता रहा। नील अब दबाव का आदी हो चुका था। उसके लिए ये लगभग नगण्य हो गया था। तभी नील ने देखा, एक विशाल आकृति तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। एक युवक, उसका शरीर बैल जितना शक्तिशाली था। वह अचानक दिशा बदलकर अनिरुद्ध की ओर बढ़ा। अनिरुद्ध! नील चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस युवक का कंधा अनिरुद्ध से जोर से टकराया। अनिरुद्ध संतुलन खो बैठा और दर्द भरी चीख के साथ सड़क पर गिर पड़ा। तुम्हें होश है? नील गुस्से से गरजा। वह युवक रुका। उसने नील की ओर देखा और फीकी सी मुस्कान दी। वह अनाहत चक्र जागृत कर चुका था। उसे पूरा विश्वास था कि वह नील को एक ही टक्कर में तोड़ देगा। लेकिन जब उसने पूरी शक्ति से नील को धक्का दिया, तो परिणाम उसकी कल्पना से बिल्कुल उलट था। ऐसा लगा मानो वह किसी पहाड़ से टकरा गया हो। नील अपनी जगह अधिक खड़ा रहा, और वह युवक खुद लड़खड़ाकर पीछे जा गिरा। उसकी आंखों में भय था। ये कैसे संभव है? उसने सोचा। नील का शरीर मानो ठोस धातु का बना हो। नील ने शांत स्वर में पूछा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उस युवक ने जेब से बैंगनी रंग की गोली निकाली और निगल ली। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, उसने हंसते हुए कहा, लेकिन कोई है जो चाहता है कि तुम यहाँ से बाहर हो जाओ। कौन? नील की आवाज सख्त हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस जाते जाते बोला, बेहतर होगा जल्दी हार मान लो, वरना जान भी जा सकती है। नील उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में एक ही नाम गूंज रहा था, देवदत्त। तो क्या देवदत्त ने उसे रोकने के लिए ये षड्यंत्र रचा था? नील की मुठियां कस गईं। अब ये सिर्फ परीक्षा नहीं थी, ये सीधा युद्ध था। तो क्या नील इस षड्यंत्र को पार कर पाएगा? क्या देवदत्त की चालें उसे रोक पाएंगी, या स्वयं उसी का विनाश बनेंगी? और नीलिमा किस हालत में होगी वह? जानने के लिए सुनते रहिए वीर योद्धा नील वायुपुत्र। एपिसोड 28, इच्छा शक्ति की परीक्षा। कोई है जो चाहता है कि तुम इस परीक्षा में असफल हो जाओ। ये शब्द नील वायुपुत्र के मन में बार बार गूंज रहे थे। दौड़ की सड़क पर पसरे अदृश्य दबाव से कहीं अधिक भारी था यह विचार। दुश्मनी। नील शाही राजधानी में किसी को जानता तक नहीं था। उसका कोई मित्र नहीं था, न कोई शत्रु। तो फिर यह हमला किसने करवाया? नील के मन में केवल एक ही नाम उभरा, देवदत्त वायुपुत्र। क्या मुझे रोकने के लिए देवदत्त इस हद तक गिर सकता है? ये सोचते ही नील वायुपुत्र का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। देवदत्त सप्तसिंधु आश्रम का शिष्य था। वह आश्रम के नियमों को अच्छी तरह जानता था। सीधे तौर पर किसी को मारना या घायल करना उसे तुरंत निष्कासित करवा सकता था। इसीलिए उसने दूसरों का सहारा लिया। नील ने गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर उठते क्रोध को दबाया। ये समय गुस्से का नहीं था, ये समय था संतुलन का। उसी क्षण उसकी दृष्टि जमीन पर पड़े अनिरुद्ध पर गई। अनिरुद्ध अब भी वहीं गिरा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, शरीर पसीने से भीगा हुआ था, और सांसें इतनी तेज थीं मानो वह हवा के लिए तरस रहा हो। जब उसने नील को अपनी ओर आते देखा, तो उसने उठकर बैठने की कोशिश की। उसके हाथ कान पे मांसपेशियां जवाब दे गईं, और वह फिर से जमीन पर गिर पड़ा। उसने सिर घुमाकर नील की ओर देखा। उखड़ती सांसों के बीच बोला, नील, मेरे अंदर अब जरा भी शक्ति नहीं बची है। तुम मेरे बिना ही आगे बढ़ जाओ। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। मुझे नहीं लगता कि मैं उठ भी पाऊंगा। ऐसे में दौड़ पूरी करना तो बहुत दूर की बात है। ये कहते हुए उसने आसमान की ओर देखा और निराशा में आंखें मूंद लीं। स्वाधिष्ठान चक्र जागृत कर चुके साधकों को प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए केवल 10 मील ही दौड़ना था। अनिरुद्ध के लिए अब बस 1 या 2 मील का फासला ही बचा था। कांपती आवाज में वह फिर बोला, अगर मेरे पास थोड़ी सी भी ताकत होती तो मैं परीक्षा पूरी कर सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से अब मैं और नहीं दौड़ सकता।
नील का हृदय भारी हो गया। आत्मग्लानि भरे स्वर में उसने कहा, दोस्त, मुझे क्षमा कर दो। तुम पर हमला मेरी वजह से हुआ। वे मुझे रोकना चाहते थे, लेकिन तुम उसकी चपेट में आ गए। अनिरुद्ध ने धीमे से हाथ लहराया। उसके स्वर में उदासी थी। इसे भूल जाओ मित्र। शायद यही मेरी नियति है। मेरी किस्मत जन्म से ही खराब रही है। अब तो मुझे इसकी आदत हो चुकी है। इन शब्दों से साफ था कि अनिरुद्ध ने भी जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया था। नील की आंखों में कठोरता आ गई। उठो अनिरुद्ध, उसने सख्त स्वर में कहा। तुम दौड़ सकते हो। अनिरुद्ध ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। मेरे पास खड़े होने की भी शक्ति नहीं है। नील ने उसकी आंखों में सीधा देखा। तुमने अभी तक प्रयास भी नहीं किया, तो कैसे जान लिया कि तुम खड़े नहीं हो सकते? उसकी आवाज में दृढ़ता थी। हम युद्ध कला का अभ्यास वैभव या धन के लिए नहीं करते। हम अभ्यास करते हैं ताकि अपने शरीर और मन की वास्तविक सीमाओं को पहचान सकें। नील के शब्द गूंजते चले गए। कठिनाइयों के बिना कोई भी शिखर तक नहीं पहुंचता, और सबसे जरूरी बात, खुद को अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए मजबूर करना। नील की बातें अनिरुद्ध के मन में उतरने लगी। उसका हमेशा मुस्कुराता चेहरा अब गंभीर हो चुका था। उसने दांत भींचे और बोला, तुम सही कह रहे हो। अगर मैं आज हार मान लूंगा तो हर बार हार मानता रहूंगा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलकने लगा। मैं सप्त सिंधु आश्रम में प्रवेश पाने का यह अवसर बर्बाद नहीं कर सकता। अगर मैं वहां पहुंच गया तो मैं अपना भाग्य बदल सकता हूँ। लड़खड़ाते हुए उसने जमीन का सहारा लिया। दर्द मानो किसी ने उसके शरीर में छुरा घोंप दिया हो। उसने दांत पीस लिए, सांसों को नियंत्रित किया और अंततः वह खड़ा हो गया। नील ने अपनी गति धीमी कर दी और उसके साथ चलने लगा। अनिरुद्ध का हर कदम मानो तलवारों पर चलने जैसा था। सड़क समतल थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह तेज धार वाले चाकुओं पर कदम रख रहा हो। नील लगातार उसे प्रोत्साहित करता रहा, बस थोड़ा और, हार मत मानो। कई बार अनिरुद्ध लड़खड़ाया, कई बार गिरा। उसके होंठ इतने जोर से कटे कि खून बहने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। अनिरुद्ध, बस थोड़ा सा और, नील ने आगे देखते हुए कहा। मैं मील का पत्थर देख सकता हूँ। सामने पत्थर पर खुदे शब्द चमक रहे थे, 10 मील। जैसे ही अनिरुद्ध ने ये सुना, उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। वह नहीं जानता था ये शक्ति कहाँ से आ रही है। शायद आशा से। अपने अंतिम बल के साथ वह आगे बढ़ा, और जैसे ही उसने मील का पत्थर पार किया, उसके हाथ में मौजूद ज़ेड टोकन लाल हो गया। परीक्षा उत्तीर्ण। उसी क्षण उसका शरीर जवाब दे गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, कांपती आवाज में बोला, बहुत बहुत धन्यवाद नील। उसने कंगन निकालकर नील की ओर बढ़ाया। नील ने सिर हिला दिया। नहीं मित्र, जब मैंने जीवन में सब कुछ खो दिया था, तब नियति ने ही मुझे रास्ता दिखाया। आगे भी जो होगा, मैं नियति का हर निर्णय स्वीकार करूंगा। आकाश में एक रथ प्रकट हुआ। 2 परीक्षक उतरे। अनिरुद्ध, आपने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। उसे रथ में बिठाया गया। जाते जाते परीक्षकों ने नील को देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य था। कौन अपने प्रतिद्वंद्वी की मदद करता है? अनिरुद्ध चला गया। नील ने भी मील का पत्थर पार किया। अचानक भारी दबाव। आह, ये तो 1000 किलोग्राम जैसा है। अब उसे समझ आया कि सड़क असामान्य क्यों थी। हर 10 मील पर दबाव 2 गुना। नील ने शरीर को संभाला और आगे बढ़ गया। 18 मील, 19 मील, और फिर 4 आकृतियां, 4 साधक। उनमें से एक वही था जिसने पहले टक्कर मारी थी। नील ने अपनी मांसपेशियां कस लीं। तो अंततः तुम लोग आ ही गए। अब आगे क्या होगा? क्या ये चारों नील को रोक पाएंगे, या फिर वीर योद्धा नील वायुपुत्र अपनी नियति को तोड़ देगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीर योद्धा नील वायुपुत्र। एपिसोड 29, जहरीली हथेली और अग्निदेह। नील वायुपुत्र अपनी दौड़ पूरी करने ही वाला था। सांसें तेज थीं, मांसपेशियां तन चुकी थीं, और शरीर पर बढ़ता दबाव हर कदम के साथ दोगुना महसूस हो रहा था। सामने मील का पत्थर अब दूर नहीं था, बस कुछ ही समय की बात थी। लेकिन तभी, ठीक उसी क्षण, उसके मार्ग में 4 आकृतियां उभर आईं। 4 ताकतवर लोग। चारों के चेहरे पर कठोरता थी, आंखों में अहंकार, और देह से निकलती ऊर्जा साफ बता रही थी कि ये साधारण आवेदक नहीं थे। उनमें से एक वही था जिसने कुछ देर पहले अनिरुद्ध पर निर्मम हमला किया था। वही जिसने नियमों की आड़ में हिंसा को हथियार बनाया था। नील ने कदम नहीं रोके। उसने अपनी मांसपेशियों को कस लिया, श्वास को नियंत्रित किया, और किसी भी संभावित हमले के लिए शरीर को तैयार रखते हुए आगे बढ़ता रहा। पिछली मुठभेड़ में वह यह अच्छी तरह समझ चुका था कि ये लोग आसानी से पीछे हटने वाले नहीं थे। जैसे ही नील उनके पास पहुंचा, रेशमी पोशाक पहने एक युवक आगे आया।
उसके कपड़े महंगे थे, चाल में अकड़ और स्वर में बनावटी शालीनता। उसने नील के सामने हाथ बढ़ाकर रास्ता रोक लिया। दोस्त, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी दौड़ जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी प्रारंभिक परीक्षा पूरी हो चुकी है। शब्द मीठे थे, पर भाव विषैले। नील समझ गया, ये छल है। उसे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने उस पर सीधा हमला क्यों नहीं किया। ये सोचते हुए उसने अनजान बनने का नाटक किया और शांत स्वर में पूछा, लेकिन मेरी परीक्षा इतनी जल्दी क्यों समाप्त हो गई, और यह बात आपको किसने बताई? युवक ठहाका लगाकर हंसा। उसकी हंसी में उपहास था। तुम्हें मुझसे प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है, वह बोला। तुम्हें बस इतना जानना चाहिए कि तुम्हारी प्रारंभिक परीक्षा समाप्त हो गई है। अपने आप से ज्यादा उम्मीद मत रखो। सप्त सिंधु आश्रम तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, समझे? 4 अनाहत चक्र जागृत विरोधियों के सामने खड़ा नील, जिसने केवल मणिपुर चक्र जागृत किया था, सामान्यतः भयभीत होता। शक्ति का अंतर स्पष्ट था। अनाहत चक्र के योद्धा की तुलना में मणिपुर चक्र का साधक बहुत पीछे माना जाता है। इन चारों के लिए नील एक आसान शिकार होना चाहिए था। नील ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह भीतर ही भीतर आकलन कर रहा था, कैसे बचे, कैसे निकले। पर चेहरे पर उसने कुछ भी प्रकट नहीं होने दिया। इसके बजाय उसने उस युवक का अर्थ न समझने का अभिनय किया। उसका चेहरा उदास हुआ और वह बुदबुदाया, लेकिन मैंने तो अभी तक प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण भी नहीं की है। मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए? ये तुम्हारी समस्या है, युवक ने बेफिक्री से कहा। बाकी 3 युवक भी नील को तिरस्कार से देखने लगे। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन हंसे। ये लड़का सच में इतना मूर्ख है क्या? यह अभी भी सोच रहा है कि यह परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। क्या ये बेवकूफ कोई सपना देख रहा है? उसी क्षण जब वे एक दूसरे को देखने में व्यस्त थे, नील ने उनके पीछे आकाश की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, आहा, देखो, उधर से उड़ने वाले रथ पर एक प्रशिक्षक आ रहे हैं। नील जानता था कि सप्त सिंधु आश्रम के नियम कितने कठोर हैं। प्रशिक्षकों के सामने नियम तोड़ने का साहस कोई नहीं करता। उसे पूरा विश्वास था कि ये चारों प्रशिक्षक के सामने हमला नहीं करेंगे। नील के चिल्लाते ही वे स्वाभाविक रूप से पीछे मुड़े, और उसी क्षण नील ने अपनी सारी ऊर्जा झोंक दी। वह धनुष से छूटे तीर की तरह आगे बढ़ा। क्षण भर में दूरी पाटा हुआ वह अपने हमलावरों से आगे निकल गया। देखते ही देखते वह मील के पत्थर के और भी करीब पहुंच गया। पीछे मुड़े चारों ने खाली आकाश देखा। कोई रथ नहीं, कोई प्रशिक्षक नहीं। उन्होंने जैसे ही सिर घुमाया, नील वहां नहीं था। चालाकी समझते ही उनके चेहरे गुस्से से लाल हो गए। वे गालियां बकते हुए नील के पीछे दौड़ पड़े। डरपोक कहीं के, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमसे बच जाओगे? इस बार पकड़ में आया तो पैर काट देंगे। रुक जा, वरना जिंदगी भर कीड़े की तरह रेंगता रहेगा। पीछे से आती गालियां नील ने सुनी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी और उसने उन्हें अनसुना कर दिया। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग किया। पैरों में आग थी, श्वास में लय, और मन में एक ही लक्ष्य, मील का पत्थर। अब पत्थर और नील के बीच केवल 1 मील की दूरी शेष थी। उसे बस कुछ ही देर और दौड़ना था। नील तेज था, पर उसका पीछा करने वाले भी कम नहीं थे, विशेषकर वह युवक जिसके शरीर पर नीली रोशनी चमक रही थी और जिसके पैरों में बिजली जैसी गति थी। वह किसी विशेष तकनीक का प्रयोग कर रहा था। उसकी गति नील से कहीं अधिक थी। धीरे धीरे वह नील के करीब आता गया। तुच्छ बालक, वह दहाड़ा, तुमने केवल मणिपुर चक्र जागृत किया है और हमें धोखा देने की हिम्मत की। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि शक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। उसने अपनी बात पूरी करते ही नील की पीठ पर हथेली से वार किया। हरी रोशनी चमकी। यह अनाहत चक्र के योद्धा का पूर्ण शक्ति से किया गया भयानक प्रहार था। जहरीली हथेली। नील की पीठ से जोरदार टकराव हुआ। जहरीली हथेली से निकला धुआं हवा में फैल गया। वह धुआं इतना विषैला था कि यदि कोई हाथी भी उसका एक कश भीतर ले ले तो उसकी जान चली जाए। वह धुआं सीधे नील के रक्त प्रवाह में उतर गया। युवक गर्व से बोला, अब तुम मेरे जहरीले धुएं से घायल हो चुके हो। अब न दौड़ पाओगे, न बचोगे। थोड़ी ही देर में तड़प तड़प कर मर जाओगे। परंतु जो होना चाहिए था वह नहीं हुआ। नील लड़खड़ाया, पर गिरा नहीं। वह दौड़ता रहा। युवक हकलाया। उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। ये कैसे? ये लड़का अब भी कैसे दौड़ पा रहा है? मेरी पूरी शक्ति का वार, अनाहत चक्र का प्रहार, ये तो इसे चीर देना चाहिए था। उसके जहरीले धुएं का असर शून्य। नील की गति और भी बढ़ गई थी, मानो वह धक्का उसके लिए ईंधन बन गया हो। ये किस तरह का राक्षस है? युवक के मन में विचार कौंधा। चारों के पैर ठिठक गए। वे कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। उनके मुंह खुले थे। उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। कोई जहरीली हथेली के प्रहार के बाद भी इस तरह दौड़ रहा हो। इसके विपरीत नील को अजीब सुकून मिल रहा था। उसके पूरे शरीर में गर्म धारा प्रवाहित हो रही थी।
अघोरा की आग से देह शोधन के बाद नील का शरीर असाधारण रूप से सुदृढ़ हो चुका था। अब यदि कोई स्वादिष्ठान या मणिपुर चक्र का योद्धा उसे पीटता तो उसके भीतर गर्म धारा प्रवाहित होना असंभव था। केवल अनाहत चक्र के योद्धा का प्रहार ही उसके भीतर यह अग्नि जैसी धारा जगा सकता था, और वही हुआ। जैसे ही जहरीली हथेली का वार पड़ा, नील के शरीर में ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उसकी शक्ति आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई, मानो उसने एक साथ 10 जादुई औषधियां पी ली हों। जहां तक जहर का प्रश्न था, नील का शरीर अब किसी नश्वर हथियार के समान सुदृढ़ था। कोई विष उसे क्षति नहीं पहुंचा सकता था। नील के मन में एक विचार उठा, यदि अनाहत चक्र के 4 लोग मुझे पीटे तो मेरा शरीर कितना शक्तिशाली बन सकता है। एक पल के लिए उसने रुककर उन्हें स्वयं पर वार करने देने का विचार किया, पर तभी उसकी दृष्टि मील के पत्थर पर पड़ी। वह ठीक सामने था, नियम स्पष्ट थे। यही वह पत्थर था जो मणिपुर चक्र के योद्धा के लिए निर्धारित था। इसे पार करते ही प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण मानी जाती थी। नील ने निर्णय लिया, किसी भी अप्रत्याशित घटना से पहले मुझे पहले परीक्षा पूरी करनी चाहिए। उसने विचार त्यागा और सीधे पत्थर की ओर दौड़ा। चारों ने पूरी शक्ति से पीछा किया, पर वे केवल उसे पत्थर पार करते देख सके। कोई उसे रोक नहीं पाया। जैसे ही नील पत्थर से गुजरा, उसका जेड टोकन हरे से लाल हो गया। परीक्षा उत्तीर्ण। नील धीरे से मुड़ा, उसने टोकन लहराया। उसके चेहरे पर एक बड़ी शांत मुस्कान थी। चारों क्रोध से भर उठे। उन्हें किसी ने मणिपुर चक्र जागृत किए हुए एक लड़की से निपटने भेजा था। उन्होंने इसे हल्के में लिया था। उन्हें विश्वास था कि यह कार्य उनके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। पर अब नील न केवल बच निकला था, बल्कि खुलकर उन्हें उकसा भी रहा था। उनके क्रोध की अग्नि भड़क उठी। एक युवक गुर्राया, दोस्तों, आज इसे जान से मार देते हैं। दूसरे ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन उसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। नियम, किसे फर्क पड़ता है? तीसरा दहाड़ा, यह शाही राजधानी का निवासी नहीं है, न इसका कोई ऊंचा संबंध है। अगर हम इसे मार भी दे, कौन बदला लेने आएगा? बाकी तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। डर कम हुआ, क्रूरता बढ़ी। क्षण भर में चारों नील पर टूट पड़े। उनके चेहरों पर खून सवार था, और नील मुस्कुरा रहा था। उसने जानबूझकर उन्हें उकसाया था, क्योंकि उसकी शक्ति बढ़ाने के केवल 2 ही मार्ग थे। पहला, पवित्र श्वेत अग्नि से नए सर्वशक्ति जागृत करना, पर उसके पास इतने नश्वर हथियार नहीं थे। दूसरा, खुद से अधिक शक्तिशाली योद्धाओं की मार सहना। अनाहत चक्र के 4 योद्धा नील के शरीर को और मजबूत बनाने के लिए आदर्श थे। इसीलिए नील पीछे मुड़ा और प्रशिक्षण सड़क की गहराई की ओर भागने लगा। अब प्रश्न ये था, क्या 4 अनाहत चक्र के योद्धाओं की मार और सड़क का भीषण दबाव नील के लिए घातक सिद्ध होगा, या फिर यही यातना उसे एक नए स्तर पर ले जाएगी? अब आगे क्या होगा? कौन करेगा नील की रक्षा? देवदत्त की अगली चाल क्या होगी? जानने के लिए सुनते रहिए वीर योद्धा नील वायुपुत्र। एपिसोड 30, भार की सीमा और छुपी हुई योजना। नील के उकसाने पर जैसे ही वे चारों युवक गुस्से से भरकर उसकी ओर दौड़े, उसी क्षण नील ने बिना एक पल गंवाए पीछे की ओर रुख किया और आगे की सड़क पर भागने लगा। उसके कदम तेज थे, लेकिन इस बार उसकी गति पहले जैसी नहीं थी। यह कोई पलायन नहीं था, बल्कि एक सोच समझकर उठाया गया कदम था। नील जानता था कि उन चारों से मार खाना उसके लिए जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही वह ये भी परखना चाहता था कि यह विशेष प्रशिक्षण सड़क वास्तव में उसके शरीर पर कितना दबाव डाल सकती है। यही वह जगह थी जहां शरीर की असली सीमा तय होती थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, सड़क पर मौजूद अदृश्य दबाव बढ़ने लगा। 20 मील की दूरी पार करते ही नील को साफ एहसास हुआ कि अब दबाव पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहां दबाव लगभग 1000 किलोग्राम के बराबर था, अब वह बढ़कर 2000 किलोग्राम हो चुका था। यह अंतर साधारण नहीं था, ये सीधा सीधा दोगुना भार था। नील को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई विशाल पर्वत उसकी देह को नीचे की ओर खींच रहा हो। हर कदम उठाने में मांसपेशियां कराह उठती, हड्डियां भारी हो जाती और सांसें छाती में अटकने लगती। यदि उसका शरीर पहले जैसा कमजोर होता, तो वह इसी क्षण इस भयानक दबाव के नीचे दबकर समाप्त हो जाता। लेकिन नील का शरीर अब साधारण नहीं रहा था। उधर उसका पीछा कर रहे चारों युवक भी इस बढ़े हुए दबाव का असर महसूस करने लगे थे। उनकी चाल धीमी पड़ने लगी, उनके कदम भारी हो गए। वे पूरी ताकत लगाने के बावजूद नील तक जल्दी नहीं पहुंच पा रहे थे। अब नील बहुत कम गति से आगे बढ़ रहा था, और वे चारों भी उसी गति से धीरे धीरे उसका पीछा कर रहे थे। ये दृश्य ऐसा लग रहा था मानो समय की गति स्वयं धीमी हो गई हो। अब तक नील ने केवल अपनी शारीरिक शक्ति का ही उपयोग किया था। उसने अपने दोनों ओर मौजूद शल्कों की शक्ति को अभी तक छुआ तक नहीं था। वह जानता था, यदि वह चाहे तो अपनी छुपी हुई शक्ति का उपयोग करके कहीं अधिक तेज दौड़ सकता है।
लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह चाहता था कि वे लोग उसे पकड़ें, उसे पीटें, तभी उसका शरीर और अधिक शक्तिशाली बनेगा। इसलिए नील ने जानबूझकर सामान्य गति बनाए रखी। काफी प्रयास के बाद पीछा कर रहे चारों युवकों में से एक सबसे पहले नील के पास पहुंच गया। उसकी आंखों में उन्माद था और गुस्से से उसकी सांसें तेज चल रही थी। वह भड़कते हुए चिल्लाया, बदजात कहीं के, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही उसने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। एक के बाद एक लगातार 8 प्रचंड हमले, मुंह के हथेलियां कोहनियां, हर बार पूरी ताकत से। इतने हमले एक साथ करने के बाद वह युवक खुद ही हौंफने लगा। भले ही उसने अनाहत चक्र जागृत कर लिया हो, लेकिन जब उसने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और ऊपर से 2000 किलोग्राम का दबाव उस पर पड़ा, तो उसका शरीर जवाब देने लगा। वहीं उन हमलों का प्रभाव नील पर बिल्कुल अलग था। उन वारों ने नील के शरीर के भीतर एक बार फिर गर्म धाराओं को प्रवाहित करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह उन धाराओं को अवशोषित कर रहा था, बाकी तीनों युवक भी उसके पास पहुंच चुके थे। अब किसी ने भी बात नहीं की। चारों ने एक साथ हमला किया। बर्फीली मुष्टिका, तीखी कोनी का प्रहार, विदारक हथेली, चारों की सबसे शक्तिशाली तकनीकें एक साथ नील पर टूट पड़ी। हर बार जब कोई हमला उसकी पीठ या कंधे पर पड़ता, तो उस वार की शक्ति उसे आगे की ओर धकेल देती। पर यही वह क्षण था जहां नील का शरीर खुद को शुद्ध कर रहा था। उसकी देह की अशुद्धियां पसीने के साथ बाहर निकलने लगीं। उसकी त्वचा पर गहरे लाल और हल्के सफेद रंग का तरल दिखाई देने लगा। दूर से देखने पर वह खून जैसा प्रतीत होता था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह खून नहीं था, वह शरीर से बाहर निकल रही अशुद्धियां थीं। इधर उस पर हमला करने वाले युवक अब परेशान होने लगे थे। उन्होंने साफ महसूस किया कि नील का शरीर असामान्य रूप से मजबूत है। यह मजबूती सामान्य मानव योद्धाओं से कहीं अधिक थी। यहाँ तक कि रक्त मानव जाति के योद्धाओं के शरीर भी इतने कठोर नहीं होते। उन्हें इस बात ने और अधिक क्रोधित कर दिया कि उनकी पूरी ताकत से किए गए हमलों के बावजूद ये लड़का जरा भी घायल नहीं हो रहा था। यह उनकी कल्पना से परे था। धिक्कार है। उनमें से एक युवक रुक गया और हौंफते हुए बोला, मैंने अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी है। उसके हाथ कांप रहे थे। वह उन्हें उठा तक नहीं पा रहा था। भारी दबाव और लगातार दौड़ने का असर अब उस पर पूरी तरह दिखने लगा था। उसका शरीर जवाब दे गया। वह लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। सिर हिलाते हुए वह बोला, इस भयानक दबाव और दौड़ की वजह से मैं पूरी तरह थक चुका हूँ। इस लड़के को पीटना तो दूर, अब तो मेरे अंदर खड़े रहने की भी ताकत नहीं बची। 2000 किलोग्राम का ये दबाव मूल रूप से अनाहत चक्र के योद्धाओं के लिए ही बनाया गया था। सामान्य परिस्थितियों में ये लोग इतनी जल्दी नहीं थकते, लेकिन वे नील पर हमला भी कर रहे थे और यही कारण था कि उनकी ऊर्जा बहुत तेजी से खत्म हो गई। जैसे ही वे हार मानकर पीछे हटने ही वाले थे, अचानक उनमें से एक युवक उत्तेजना में चिल्लाया, देखो, उसका खून बह रहा है। उसने नील के शरीर से बहते लाल तरल को देखा और उसे खून समझ लिया। दूसरा युवक खुशी से उछल पड़ा, मुझे लगा था कि इस बच्चे को चोट नहीं लग रही, लेकिन देखो, हमने इसे घायल कर दिया। चलो, अब जल्दी से इसे खत्म कर दो। नील के शरीर से बहती अशुद्धियों को खून समझकर चारों के चेहरे पर खुशी फैल गई। वे अपने मालिक को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद को एक बार फिर प्रेरित किया और नील पर फिर से टूट पड़े। नील को लगा था कि वे अब रुक जाएंगे, इसलिए वह भीतर ही भीतर निराश हुआ। वह नहीं चाहता था कि यह अवसर इतनी जल्दी समाप्त हो, लेकिन जब उन्होंने उसे फिर से पीटना शुरू किया, तो नील भीतर ही भीतर बेहद खुश हुआ। फिर भी उसने अपने चेहरे पर खुशी का कोई भाव नहीं आने दिया। इसके बजाय उसने थक जाने का नाटक किया, लड़खड़ाने का नाटक किया। वह जानता था यह अभिनय उसके लिए लाभकारी होगा। नील इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इस पूरी घटना को कोई और भी देख रहा है। लगभग 20 मील दूर सफेद बालों वाले एक सम्मानित बुजुर्ग और उनके पास खड़ी नीले वस्त्रों में एक अत्यंत सुंदर युवती इस दृश्य को देख रहे थे। वह बुजुर्ग सप्त सिंधु आश्रम के मुख्य परीक्षक थे और वह युवती उप प्रमुख शुभांगी। उनके सामने एक कमरे जितना ऊंचा अर्धपारदर्शी चलचित्र शिलाखंड रखा था। उसी में नील को पीटे जाने का दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था। दोनों का ध्यान किसी और दृश्य पर जा ही नहीं पा रहा था। युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, इस लड़के ने अभी केवल मणिपुर चक्र ही जागृत किया है, लेकिन फिर भी यह 4 अनाहत चक्र योद्धाओं का सामना कर रहा है। लगता है इस बार हमें एक दिलचस्प उम्मीदवार मिला है। मुख्य परीक्षक को ये सुनकर असहजता हुई, मानो इस लड़के ने उनके बगल में खड़ी लड़की का ध्यान अपनी ओर खींच लिया हो। कुछ देर सोचकर उन्होंने कहा, उपप्रमुख शुभांगी, आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर सभी 32 दलों के प्रमुख खुद से ही शिष्य चुनने लगे तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। शुभांगी मुस्कुराई, तो फिर सभी प्रमुखों को शिष्य चुनने दीजिए।
लेकिन नियम के अनुसार परीक्षा परिणामों के आधार पर। मुख्य परीक्षक ने नाराजगी में सिर हिलाया। शुभांगी ने दृढ़ स्वर में कहा, अंबर दल पहले ही सबसे निचले स्थान पर है। अगर मैं कुछ तरकीबें नहीं अपनाऊंगी तो मैं अपनी स्थिति कैसे सुधारूंगी। कुछ क्षण बाद उनकी आंखों में चमक आई। मैं इस लड़के को बचाऊंगी और इसे अपनी ताक छुपाने के लिए कहूंगी, ताकि यह प्रवेश परीक्षा में सर्वोच्च स्थान न पाए। मुख्य परीक्षक स्तब्ध रह गए, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे। उधर सड़क पर चारों युवक अंततः थककर जमीन पर गिर चुके थे। नील सीधा खड़ा हुआ। उसका शरीर तरोताजा था, ऊर्जा से भरा हुआ। वह जानता था आज उसका शरीर पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। नील उनके पास गया और एक युवक के बगल में बैठते हुए पूछा, मैंने तुम्हें मीमो के बारे में बात करते सुना। क्या तुम मीमो शेखावत की बात कर रहे थे? युवक ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जब तुम मीमो को जानते हो तो अपनी मौत का इंतजार क्यों नहीं करते? वह एक कुलीन परिवार का उत्तराधिकारी है। तुम उसे उकसाकर बच नहीं पाओगे। नील की आंखें शांत थीं, पर भीतर एक नई चुनौती जन्म ले चुकी थी। अब आगे क्या होगा? क्या नील मीमो की शक्ति का सामना कर पाएगा? क्या शुभांगी उसे अपने दल में शामिल कर पाएंगी? अभी एक और परीक्षा शेष है। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए वीर योद्धा नील वायुपुत्र।